सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने परिवार में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं लेकर आई हूँ आज एक नई कहानी और शिक्षाप्रद, ताकि आप सभी को कुछ न कुछ कहानियों से सीख मिलती रहे और अपने जीवन में आप उसे उतार पाएं। आज की कहानी है तोते ने बताई 7 बातें। वो 7 बातें कौन सी हैं, इसके लिए आपको कहानी पूरी सुननी पड़ेगी और बिल्कुल भी स्किप न करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको पूरी कहानी का सार पता नहीं चलेगा। आप कहानी को पूरा सुनिएगा। आशा करेंगे कि आपकी जो इसमें रुचि है वो काफ़ी अच्छी होगी इस कहानी को सुनने के बाद। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर तोता और मैना रहा करते थे। तोता बहुत चंट और चालाक होता है, वहीं उसकी पत्नी मैना बहुत ही शरीफ और बड़बोली होती है। उसे जो कोई कुछ भी बोलता वह बोल देती किसी दूसरे व्यक्ति से, और उसके मन में बिल्कुल छल कपट नहीं होता। वो बहुत सीधी सादी भोली भाली होती है। एक दिन तोता दूर जाकर खूब सारा खाना लेके आता है और मैना भी खूब अच्छे चाव से उस खाने को खाती है। ऐसे ही तोता रोज जाता और खूब सारा खाना लेके आता, खूब सारे फल और खूब सारी मिर्चियाँ, खूब सारे अन्न के कण लेके आता और अपने पूरे परिवार को अच्छे से खिलाता। वहीं उनकी पड़ोस पर एक घोंसला था जिसमें कौवा रहा करता था। कौवा तो पहले से ही बड़ा चंट था। कौवा तोते से पूछता, तोता भाई, तुम कहाँ जाते हो और क्या लेके आते हो जिससे कि तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल तरीके से जिया जा रहा है? मुझे तो कुछ खाने को मिलता ही नहीं। कई दिन तो मेरा परिवार 2-2 3-3 दिन तक भूखा ही सो जाता है। मगर तोता उसे कुछ नहीं बताता और इधर उधर की बातें करके पूरा घुमा डालता। ये सब देखकर कौवा बहुत संकोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि तोते ने फिर से मुझे गोली दे दी और मुझे कुछ नहीं बताया। तो उसका दिमाग चलता है। वो जाता है मैना के पास और मैना से कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और क्या लेके आता है जिससे कि तुम्हारा सबका पेट भर जाता है। मुझे तो काफ़ी दिन तक कुछ खाने को ही नहीं मिलता, और मुझे ही क्या, मेरे परिवार में काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो भी भूखे ही सो जाते हैं। ऐसा क्या करता है तोता, कहाँ जाता है जो उसके मुंह में हमेशा कुछ न कुछ अन्न होता है जिसके कारण तुम सब पेट भर खाना खा लेते हो? तो मैना कहती है, मैंने तो आज तक तोते से पूछा नहीं कि तोता कहाँ से क्या लेके आ रहा है, परंतु यदि कौवा भैया आप पूछ रहे हैं तो मैं आज शाम से ही अपने तोते को पूछूंगी और उनसे बताऊंगी आपको कि मेरे तोता कहाँ से मेरे लिए, हमारे सबके लिए अन्न जुटा रहे हैं। जब ये सब होता है उसके तुरंत बाद तोता घर वापस आ जाता है। तोते के मुंह में खूब सारी रोटी देखकर मैना बोल पड़ती है, प्यारे तोता, तुम ये जो अन्न रोज लेके आते हो वो कहाँ से लेके आते हो? तो तोता अपनी पत्नी को बताने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार और कथा के अनुसार पति को पत्नी से हर चीज़ बतानी जरूरी होती है।
और उसी कारण पति ने यानी कि तोते ने मैना को सब बता दिया कि मैं फलानी जगह से ये सब जुटा रहा हूँ और तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ। तो दूसरे ही दिन जब कौवा मैना के पास आता है तो कौवा मैना से पूछ लेता है और मैना उसे सारी बात बता देती है कि मेरे तोता फलानी जगह से इतना सामान लेके आते हैं और खूब सारा खाना लेके आते हैं जिससे कि वे हमारी पालन पोषण करते हैं। दूसरे ही दिन झट से तोते से पहले कौवा वहां पहुंच जाता है और उस खाने पर जिस पर तोता हमेशा जहां से तोता हमेशा खाना लेके आता था उस जगह पर कौवा अपना कब्जा जमा लेता है और तोते को वहां भटकने भी नहीं दिया जाता। उसे कहा जाता है कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से, ये मेरा जगह है, ये मेरा खाना है। ये सब रोज हो रहा होता है। तो तोता मैना से पूछता है कि क्या तुमने ये बात बाहर बताई? तो मैना कहती है हाँ, मैंने कौवा भैया को बताई थी, कौवा भैया ने मुझसे पूछा था। तोता बहुत हताश और निराश हो जाता है। वह जब भी ऐसा कुछ करता, जब भी वो बाहर खाना लेने जाता तो कौवा वहां पहले ही अड्डा जमा लेता और तोता बहुत चिंतित होकर बैठ जाता। कई कई दिन तो तोते का पूरा परिवार भूखा रहने के लिए मजबूर हो गया। तोता भी बहुत उदास होता है और अपनी पत्नी पर चीखने चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी मुंह चलाने के कारण, तुम्हारे गलत बोलने के कारण आज ये सब हो रहा है। तुम्हें किसने बोला था कि अपने घर की बात दूसरे को बताओ? आज हमारे ये दिन आ गए कि आज बच्चों को भी भूखा सोना पड़ रहा है। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तो वही मैना कहती है मुझ पर दोष डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम कहीं ना कहीं से हमारे लिए अनाज जुटा ही लेते। ये सब सुनकर तोता वहाँ से उठ जाता है और दूर चले जाता है एक गांव में। उस गांव में जाने के बाद वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं और वो साधु बाबा की कुटिया के बाहर बैठा होता है उदास और निराश। साधु बाबा उसको देखते हैं और कहते हैं तोते, तुम क्यों चिंतित हो? तोता पहले चुप रहता है, फिर साधु महाराज उसे जल पीने को कहते हैं और कहते हैं तोते, अब बताओ, मुझे अपना मित्र समझो, बताएं कि क्यों क्यों तुम इतने उदास और निराश हो? तो तोता सारी बात उस साधु महाराज को बता देता है। कहता है साधु महाराज, कृपया आप मेरी मदद करें। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, बहुत चिंतित हूं, क्योंकि मेरा परिवार काफ़ी दिनों से भूखा है और मैं उनके लिए अनाज नहीं जुटा पा रहा हूं। तो साधु महाराज उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बता सकता हूं, पर उससे पहले तुम्हें मेरी ये बातें अपनी औलाद को और उनकी औलाद को भी बतानी ज़रूरी है। मैं बताऊंगा तुम्हें 7 बातें जो कि तुमने अपने जीवन में उतारनी है, जो कभी भी कहीं पर भी आवश्यकता तुम्हें पड़ सकती है। जिन बातों की, वे 7 बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। तोता कहता है हाँ साधु महाराज, बताएं। आप जो बताएंगे मैं उसे अपने जीवन में उतारने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। यही सब होता है। तो साधु महाराज कहते हैं पहली बात, अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि कोई भी तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। किसी को भी अपनी मजबूरी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, अपने भविष्य की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए।
इससे भविष्य में जो आप रणनीति कर रहे हैं उसका पता सामने वाले को चल जाता है, जिसके कारण वह कुछ न कुछ विघ्न आपके जीवन में उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण आपकी सारी रणनीति फेल हो जाएगी। भविष्य में जो आप करने वाले हो उसको अगर आप पहले ही किसी को बताएंगे तो हो सकता है वो किसी और को बता दे और आपकी जो रणनीति है वह खत्म हो जाए और आपकी जो सोच है वो धरी की धरी रह जाए। तीसरी बात, अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे अपनी मान प्रतिष्ठा खो देते हैं। जो अपने घर की बातें इधर उधर बातें करते हैं, जो चुगली करते हैं, उससे उसकी घर की इज्जत डूब जाती है। उसके परिवार जनों की इज्जत और मान प्रतिष्ठा खो जाती है। सारा समाज उन पे हंसता है उनके पीठ के पीछे। तो अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं वह उससे आप अपने परिवार को पालते हैं और अगर आप वह जरिया किस प्रकार से आप अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, अगर आप ये किसी को बता देंगे तो शायद आपकी कमाई का साधन, आपके पालन पोषण का जो जरिया है वो खत्म हो जाए, वे कौवे के जैसे उस पर डाका डाल दें। तो कभी भी अपनी कमाई का जरिया किसी को न बताएं। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पांचवी बात, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कारण, अगर आपने कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी बता दी तो क्या पता समय आने पर वह आपकी कमजोरी का फायदा उठा ले, जिसके कारण आप असमर्थ हो जाएंगे। दूसरी, अपनी ताकत किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी ताकत को कभी किसी के पास बोल देते हैं तो क्या पता वह किसी और के साथ मिलकर आपकी ताकत को तोड़ दे और आप स्वयं ही वहां पर असफल हो जाएंगे। छठी बात, कभी भी जीवन में अपने मित्र के बारे में कभी किसी को नहीं बताने चाहिए कि वह मेरा मित्र है, वह अच्छा है या बुरा है, वह आपका मित्र है। अगर आपने अपने मित्र के बारे में बताया तो क्या पता वह आपका शत्रु भी उससे मिल सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। अपने शत्रु के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपका कोई मित्र आपके शत्रु से मिल जाए और आप पर आघात कर बैठे, या शत्रु के साथ कोई मिल जाए और उस पे आपके सारी बातें बताए और आपकी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। इसलिए अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में कभी भी कहीं बाहर नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात, दिया हुआ दान को कभी भी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह व्यर्थ चला जाएगा। अगर आपने किसी को दान दिया और उसके बारे में आपने बातें बनाई कि मैंने तो इतना दान दिया है, मैंने तो यह कार्य किया है, तो उसमें आपकी इज्जत नहीं बनती, आपकी इज्जत नहीं बढ़ती, उसमें आपकी मान की हानि होती है, लोग आप पर हंसेंगे और वह जो दिया हुआ जो दान है वह भी व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि बोलकर कोई फायदा नहीं होता। किसी को दो तो गुप्त दान दो। फिर साधु की ये सातों बातें जब तोता सुन लेता है, वह अपने जीवन में उतारता है, तो धीरे धीरे तोते के दिन अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। वह अपनी पत्नी को भी
कुछ नहीं बताता कि वह कहाँ से खाना लेके आता है, कहाँ जा रहा है, और उसका जीवन फिर से एक बार उसी लाइन में आ जाता है और उनका पूरा परिवार फिर से हंस बोल पड़ता है। फिर से उनका परिवार खुशहाल परिवार बन जाता है। तो ये थी तोते की 7 बातें। आशा करते हैं आपको कहानियाँ अच्छी लग रही हों। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।